हेलो गाइस, वेलकम माय चैनल करेक्ट गुरु। आज मैं आपके लिए परमाणु अणु से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो एटम एंड मॉलिक्यूल से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है, अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन व हाइड्रोजन के बार का अनुपात क्या होता है। अमोनिया अमोनिया का फार्मूला होगा NH3। अमोनिया का क्या फार्मूला होगा? NH3। इसमें नाइट्रोजन व हाइड्रोजन के बार का अनुपात क्या होगा? तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बार का अनुपात क्या होगा? इसका राइट आंसर आएगा 14:3। कैसे आएगा देखिए भी, NH3। तो नाइट्रोजन का कितना होगा भी? नाइट्रोजन यहाँ पर कितना है? नाइट्रोजन कितना होगा? N2 जिसमें क्या हो जाएगा, सॉरी हाँ, हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान। हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 1 × 3। तो 1 होता है तो 3 कितने हो गए? 3 हो गया। और नाइट्रोजन का कितना होता है? 14। 14:3 आ गया, इसका आंसर आ गया ना। नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान है 14। हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1 का कितना होता है? 1। तो 3 हाइड्रोजन है, कितनी हो गई? 3। तो कितना आ गया? 14:3, इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कैथोड किरणों पर आवेश की प्रकृति होती है। कैथोड किरणों पर आवेश की प्रकृति कैसी होती है? इसका राइट आंसर क्या आएगा? कैथोड किरणें कौन सी होती है जिनके ऊपर कौन सा चार्ज होता है? ऋण आवेश होता है। कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। कौन सा चार्ज होता है कैथोड रे पर? नेगेटिव चार्ज होता है। और इसके ऊपर कौन सा आवेश होगा? ऋण होगा। तो ये इलेक्ट्रॉन की भांति काम करेगी। इलेक्ट्रॉन पे भी कौन सा चार्ज होता है? याद रखना, इलेक्ट्रॉन पे भी कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव। और प्रोटॉन पे पॉजिटिव, और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता। तो इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव, प्रोटॉन पे पॉजिटिव और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता। इसका आंसर यही है। तो कैथोड किरणों पर आवेश की प्रकृति का आंसर आएगा ऋण आवेश। ये जितने भी क्वेश्चन है वो करेक्ट गुरु चैनल पे बताए जा रहे हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, केनाल किरणें किसका किरणपुंज है? केनाल किरणें किसका किरणपुंज है? प्रोटॉन का किरणपुंज है। किसका किरणपुंज है? केनाल रेज। केनाल रेज, केनाल रे आया ना भी आंसर इसका। पहले कौन सी आई थी? कैथोड रेज। कौन सी आई थी? कैथोड रे। ये देखिए कैथोड रे आया था पहले, कैथोड रे। ये था इलेक्ट्रॉन की भांति। और केनाल किरणें किसकी भांति? प्रोटॉन की भांति काम करेगी। किसकी भांति काम करेगी? प्रोटॉन की भांति काम करेगी। तो प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज होगा? पॉजिटिव। तो केनाल रे पर भी कौन सा चार्ज? पॉजिटिव चार्ज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी? परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने। किसने की थी? परमाणु का जो नाभिक है, परमाणु के ऊपर कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। परमाणु के नाभिक के ऊपर कौन सा चार्ज होता है? नाभिक होता है न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं? एटॉमिक न्यूक्लियस। परमाणु का नाभिक पॉजिटिव चार्ज, और रदरफोर्ड ने इसके बारे में बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, के कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या क्या होती है? के कोष, परमाणु के अंदर 4 कक्ष होते हैं, KLMN ऐसे बोलते हैं। तो KLMN इनका नाम दिया गया है। तो इलेक्ट्रॉन भरने का एक फार्मूला होता है भी, याद रखना, 2 8 8 18 18 32। तो पहले के होगा, के में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2। एल में कितने होंगे? 8। ऐसे ये चलते रहेंगे। याद रखना भी, ये फार्मूला होता है इलेक्ट्रॉन भरने का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, परमाणु के दूसरे कोष एल में अधिक से अधिक कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? देखो ये आंसर आ गया एल। अभी बताया था ना ऊपर मैंने, एल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 8 होंगे। के में कितने होते हैं? 2 होते हैं। और एल में कितने होते हैं? 8 होते हैं। तो 2 8 8 18 18 32, ये इलेक्ट्रॉन भरने का फॉर्मूला है। और बाकी इसकी डिटेल वीडियो आएगी भी आगे। इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन करवा रहा हूँ मैं, एक बार MCQ आए हुए हैं एग्जाम में ये। रदरफोर्ड का अल्फा कण, अल्फा कण कौन सा होता है? अल्फा इससे नोट करते हैं, बीटा को इससे नोट करते हैं, और गामा को इससे नोट करते हैं। तो अल्फा कण, रदरफोर्ड ने अल्फा कण परिकर्णन स्कैटरिंग प्रयोग किया। किसकी खोज के लिए किया था? परमाणु के केंद्रक के लिए। किसके लिए? परमाणु का केंद्रक, परमाणु का नाभिक। और थोड़ी देर पहले पढ़ा था हमने कि परमाणु के केंद्रक, परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने। याद रखना भी। और रदरफोर्ड ने नाइट्रोजन की खोज भी की थी। ये भी आंसर आप याद रखना। परमाणु के नाभिक में कौन कौन से कण होते हैं? परमाणु के नाभिक में याद रखना, परमाणु में मूलतः 3 कण होते हैं, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। लेकिन परमाणु के नाभिक में होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। क्या होगा इसका आंसर? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन परमाणु के नाभिक में होते हैं, अंदर होते हैं सेंटर में। और इलेक्ट्रॉन क्या काम करते हैं? बाहर चक्कर लगाते हैं, परमाणु के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। याद रखना ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोजन परमाणु में कौन से कण नहीं होते? हाइड्रोजन परमाणु में न्यूट्रॉन नहीं होता। क्या नहीं होता? न्यूट्रॉन। क्यों नहीं होता? क्योंकि हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना है? 1 है। तो याद रखना, प्रोटॉन भी कितना होगा? 1 होगा। इलेक्ट्रॉन भी कितना होगा? 1 होगा। और परमाणु बार में से अगर परमाणु क्रमांक घटाएंगे तो क्या आएगा? 1 में से 1 गया, 0। तो न्यूट्रॉन कितना हो गया? 0 हो गया। तो हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होता। इसकी डिटेल वीडियो आएगी आगे। ये MCQ क्वेश्चन करवा रहा हूँ मैं एक बार, वैसे ही जनरली। और भी आप इसके अलावा आपको कुछ जानकारियाँ दे देता हूँ मैं।
प्रोटॉन की खोज की थी गोल्डस्टीन ने। किसने की थी? गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन की खोज की थी, याद रखना। कई बार कई एग्जाम में देखा गया है, रदरफोर्ड बता देते हैं, ये गलत है भी क्वेश्चन। एनसीईआरटी किसको मानता है? गोल्डस्टीन को। प्रोटॉन की खोज करने वाला व्यक्ति जो साइंटिस्ट थे वो थे गोल्डस्टीन। और इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? ये भी याद रखना, इलेक्ट्रॉन की खोज की थी जे थॉमसन ने। किसने की थी? थॉमसन ने। और न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? जेम्स चैडविक ने। याद रखना, ये तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। इलेक्ट्रॉन के ऊपर द्रव्यमान कितना होता है? इलेक्ट्रॉन के ऊपर द्रव्यमान होता है 9.11 गुणा 10⁻⁻28 किलोग्राम। ये एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, जितने भी क्वेश्चन करवा रहा हूँ परमाणु और अणु का चैप्टर है ये। और करेक्ट गुरु चैनल पे आपको ये वीडियो बताई जा रही है। और करेक्ट गुरु चैनल पे और भी साइंस की वीडियो है, कंप्यूटर अवेयरनेस की वीडियो है, जीके की वीडियो है। आप जाके एनसीईआरटी भी अपना कवर कर सकते हैं करेक्ट गुरु चैनल पे। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक या शेयर या सब्सक्राइब करें। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के कितना गुना होता है? 1/2000। कितना गुना होता है? इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान है हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के 1/2000 गुना होता है, याद रखना।